में बोल रहा हूँ, थोड़ा कुछ आगे पीछे गलत हो रहा है तो सब गुरु भाई, छोटा बड़ा भाई बहन क्षमा करने का। हरिओम। मैं पहले पांडसरा उड़ीसा समिति में था। धीरे धीरे अभी एक सब गुरु भाई एकजुट करी एक समिति बनाया। पहले शुरुआत में 4 आदमी में हम प्रभात फेरी निकला था। हर रविवार का प्रभात फेरी में 4 आदमी। अभी धीरे धीरे ऐसा प्रभात फेरी पूरा हो गया। लगभग 50, 40, 60, 30 आदमी प्रभात फेरी होता है। पहला भजन में 7 आदमी था। हर एकादशी का भजन चालू करता था। अभी धीरे धीरे भजन मंडल में 50, 60 भाई बहन सब लोग बैठते हैं। फिर धीरे धीरे अमरुली, उतरणा, कापोत्रा, बेड रोड, कीम, ओलपाड़, साइन, चारी तरफ पूरा प्रभात फेरी और भजन शुरुआत किया। धीरे धीरे सब भाई बहन प्रभात फेरी भजन चालू हो गया। चालू होने का बाद धीरे धीरे भाई बहन सब लोग धीरे धीरे वापस सब गुरु भाई बहन भजन मंडल फेरी में जोड़ा है। एक बार भजन मंडल में कुछ सामान वस्त्र हमारे पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे भजन मंडल और फेरी चालू होने का बाद कोई भाई कुछ न कुछ सेवा में सब दिया है, इसीलिए भजन मंडल का सारा सामान का व्यवस्था हो गया। आज का पीरियड में हम गया दीपावली में भंडार जाने के लिए। सब कोई आगे पीछे होता है, जाने के लिए नहीं जाऊंगा, अगला साल करेंगे, अभी नहीं जाएगा। ये 10 आदमी 5 आदमी कैसे जाएंगा, क्या करेगा, ऐसा सब विचारा चालू था। मैं बोला था 20 साल हो गया हम जब सेवा में जाता है, हम 15 दिन 20 तक 1 महीना तक हम नींद नहीं आएगा। बापू का सेवा है और भोजन करने के लिए भी दिल नहीं लगेगा। कैसा भी परिस्थिति में 5 आदमी बाद 6 आदमी जो भी है जरूर जाएगा। छोटा हो बा बड़ा हो सेवा ही करूँगा, गुरु का सेवा अवश्य ही करेंगे। इसीलिए हम 11 आदमी का टिकट, कालू भाई और मैं दोनों टिकट का व्यवस्था नहीं था, दोनों भाई निकल गया था। टिकट जो ब्लॉक में करते हैं इसी का पास पहुंचा। ऐसा गुरु कृपा हो गया, तुरंत हमको 11 आदमी का टिकट मिल गया। आप सब भाई बहन बोल रहे हैं गुरु कृपा नहीं है, गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा यही है, गुरु कृपा है जो आज ही फेरी और भजन और गया साल जो भंडार में गया था, आज ही वही गुरु कृपा है। हमें भाई बहन सब जो बैठे हैं यही स्नो मिलन मौका में। और 11 आदमी का जब हम गया भंडार करने के लिए यही बरमपुर आश्रम में पहले हम पहुंचा। बरमपुर आश्रम में हम 11 आदमी जब पहुंचा कुछ भी व्यवस्था नहीं था। बारिश ज़बरदस्त बारिश चालू था। हम जो विचार किया था रंजन भाई और अभी आया है सब भाई 11 आदमी, हम बोले कैसे क्या करेंगे, बारिश चालू है, भोजन का व्यवस्था कुछ है नहीं, क्या करेंगे। मैं रंजन भाई बोला हम 2-3 आदमी यहाँ रहेंगे, 1 आदमी जाओ सब्जी करियान का जो लाना है लाने का। सब सारा आश्रम व्यवस्था सब तैयार हो गया और गाड़ी का व्यवस्था मुन्ना माई फटाफट जो भी करने का व्यवस्था हो गया। आरती करके हमें शुरुआत हो गया। चालू होते होते हमारा टीम में 110-20 आदमी जरूर हो गया। आदिवासी इलाके में कम से कम से 80 आदमी हमारे पास था। तो बरमपुर आश्रम, गोपालपुर आश्रम और तिरड़ा आश्रम और 4-5 आश्रम छोटा छोटा था गंजाम एरिया में। जब हम जाते जाते धीरे सब एरिया में प्रचार कीर्तन यात्रा चालू हो गया, सब आश्रम धीरे धीरे जग गया था। यही जो हमारा LTD चालू था, LT में आप सब देखा था गया साल का हमारा जो भी प्रोग्राम है। और छोटा छोटा आश्रम को आजू बाजू गाँव में जितना गाँव में कोई जानता नहीं था जो यहाँ एक आश्रम है। जब आजू बाजू गाँव में सब प्रचार फेरी भंडारा चालू हो गया, सब लोग को पता चल गया जो यहाँ संत श्री आसाराम बापू का आश्रम है। तब धीरे धीरे पूनम आने जाने के लिए पूनम को सब भाई बहन मालूम हो गया जो सूरत में यहाँ गंजाम में ऐसा आश्रम है।
सब चालू हो गया। आज मैं यही सब भाई बहन को विनती प्रार्थना करता हूँ, 4 आदमी फेरी और 7 आदमी का भजन आज ही देखो कहीं कहाँ कहाँ तक आया है, यहाँ तक बैठे और भंडार का प्रोग्राम में सब भाई बहन का इतना लाभ हो रहा है। मैं यही सब भाई बहन को प्रार्थना करता हूँ, गुरु कृपा यही है, कुछ का भी दिल में नहीं रखो, सेवा ही आगे से निकल जाता है। सब समिति का भाई जो भी बोल रहा है सेवा के लिए जाने के लिए सेवा करो, माला करो ठीक है, लेकिन सेवा में सब भाई बहन आगे जाएंगे, जो सेवा करेंगे वो आगे से जरूर निकल जाएगा। और मैं क्या बोलना आगे लोग को भाई लोग सब तो है, थोड़ा कुछ मैं बोलने का आगे का जो भंडारा कार्यक्रम होगा, थोड़ा बापू का सेवा कार्यों में थोड़ा कुछ हमारा रकम आया है, ये रकम बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूँ। हरिओम हरिओम। जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएंगे। और ये जो वर्णन कर रहे थे हमारे पंचानन भाई, उड़ीसा के लोग हैं ना, थोड़ा बोलने में 19-20 रहता है। अरे भैया जल्दी आसो। तो भावना बड़ी पवित्र है पंचानन भाई की, और वो 11 मिलकर आज इतने बड़ी संख्या को यहाँ एकत्रित कर दिए हैं। ये कालू भाई हमारे कैशियर हैं, पिछले साल जो भंडारा हुआ था उसका हिसाब देंगे अभी। और अभी जो पंचानन भाई कह रहे थे वो इस साल
मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ, मैं कोई समय नहीं ले रहा हूँ, आइए आप, सिर्फ 2 मिनट में आप सबका शुभ संकल्प। हरिओम। पूज्य बापू जी के श्री चरणों में वंदन। देखो ये मेरा विषय नहीं बनता मैं तो ऐसे आ गया था कार्यक्रम में। खैर सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी सेवा हो जाएगी। आखिर स्वस्थता थोड़ा ला ही देता हूँ अंदर। स्वस्थता के लिए तो भाई अभी हम शायद कई जगह सुना है, सेव कर गया, कई लोग हमारे पास आ भी चुके होंगे, कई बातें सुनी भी होंगी। कुल मिला के पूज्य बापू जी के संकल्प तो है विश्व गुरु होके रहेगा, पर साथ साथ स्वस्थ गुरु भी हो जाए, अस्वस्थ गुरु भी भारत बन जाए। या उसके साथ साथ एक ही बात कहूँगा, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, सभी लोग हैं, बाद में वो भी होना है कि एक बात जरूर ध्यान रखना, भारत जिस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ वैद्यकीय सेवा में और जिस तरह से चल रहा है वैद्यकीय बातों में, ये मेडिकल प्रोफेशन में, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ये बात तो पक्की है कि 2047 से पहले भारत अंग्रेजों का भी गुलाम था और अब भारत अंग्रेजों दवाओं का गुलाम है, पक्का गुलाम है। उस गुलामी से हमको हटाना है, ये बात पक्की है। हम जितना कर सकता हूं मैं तो अपनी तरह से कर रहा हूं, फिर भी हमें बहुत बड़ा काम करना होगा। तो जाके हमारा जो पूरा ऋषि मुनियों का जो परंपरा था आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद को इस तरह से किया जा रहा है, हालांकि इसके लिए कारण तो थोड़ा आयुर्वेद वाले भी है, क्योंकि जिस तरह से दवाई बन रही है वो एक्सट्रैक्ट निकाल के जिस तरह से उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है, बल्कि वो भी एक कारण बन रहा है। खिला के एक ही बात कहूँगा कि इस गुलामी से हमको दूर होना है। तो बस एक ही बात कह के करता हूँ कि जितना हो सके तुरंत मैं सबको एक ही प्रार्थना करूँगा कि कुछ भी तकलीफ हो जाए तुरंत ही अंग्रेजी दवाओं का सहारा ना ले। कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम घरेलू उपचार करके भी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसका अपना ले ताकि हम इस गुलामी से बचें। हरिओम। बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य बापू जी ने सबसे पहले आयुर्वेद के प्रचार की शुरुआत की और आज अतुल भाई जैसे डॉक्टर साहब अपना घर द्वार सब कुछ, दवा खाना जो भी हॉस्पिटल था सब बंद करके आज बापू जी के चरणों में समर्पित होकर इस हमारी भारत की पारंपरिक दवाओं का प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके वचन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री महेश भाई जी को आमंत्रण देता हूं, आपको आना ही पड़ेगा 2 वचन कहने के लिए और यहाँ पर लोगों का उत्साह बढ़े। नई समिति है, नए मार्ग में जा रहे हैं। श्री महेश भाई बहुत अच्छे वक्ता है जी। हरिओम। सद्गुरु देव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नई समिति ने पहला स्नेह मिलन यहाँ पे रखा है, उसको खूब खूब साधुवाद है। अगले साल निकल गए थे सेवा करने और इस साल स्नेह मिलन का कार्यक्रम बहुत सुंदर रखा है। कैलेंडर 2025 की सेवा के लिए सबसे पहले अगर मेरे पास कोई सूरत से आया तो वो हमारे पंचानंद भाई आए कि इस साल हमको उड़िया भाषा में कैलेंडर छपा के दीजिए। फिर हमसे जो बन पड़ा हमने पूरा सहयोग किया है। आगे की बात फिर पंचानंद भाई के ऊपर छोड़ा था कि आप फॉलो करते रहना। मेरे से जो हुआ मैंने पूरा सहयोग कर दिया, बाकी इन्होंने फिर आगे फॉलो कर रहे हैं। तो 2025 के कैलेंडर भी छप चुके हैं। जिनको भी समितियों को सेवा करनी हो, जिनको भी तो क्यों करनी है, सभी को करनी है, क्योंकि हर हर बापू घर घर बापू बोलो। हर हर बापू। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हर जगह हर घर में हमारे बापूजी के कैलेंडर श्री चित्रों वाले पहुंच जाएं। तो 2025 के वॉल कैलेंडर भी छपना शुरू हो गए हैं ताकि दिवाली से पहले पहले आप तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। गुरु भक्तों के खुल गए बाग, जब गुरु सेवा मिले। 2 लाइन गा के हम हमारी वाणी को विराम करेंगे। गुरु भक्तों के खुल गए बाग, जब गुरु सेवा मिले।
गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु सेवा मिले। सेवा मिले गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के जय खुल हो। गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। हमको भी मौका गुरु जी ने दीना। हमको भी मौका गुरु जी ने दीना। हमको भी मौका बापू ने दीना। हमको भी मौका बापू जी ने दीना। हो जाओ जय हो। भव से पार जब गुरु सेवा मिले। हो जाए भव से पार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। ज्यादा समय न लेते हुए मेरे को जो 2-5 मिनट का समय दिया गया था, अपने 2 मिनट बचा के मैं हितेश ठकरानी को जरूर बुलाना चाहूँगा। सोशल मीडिया की जानकारी 2-5 मिनट में जरूर देंगे। आगे हमारे और भाई लोग हैं, बोलना सबका बाकी है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। समिति का उत्साह बढ़ाते हुए तन मन धन से सेवा करें, मेरी गुरु चरणों में यही प्रार्थना है। हरिओम। हितेश ठकरानी आ जाओ ऊपर। सोशल मीडिया एकदम फास्ट, इंफॉर्मेशन भी फास्ट। हरिओम। नारायण 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 नारायण। अगले 2-3 मिनट में हम ये जानेंगे कि सोशल मीडिया की सेवा क्यों ज़रूरी है, इसको करना है तो कैसे करना है और इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी हम स्क्रीन में भी, हाँ जी, स्क्रीन में भी देखेंगे कि 2013 में आप देखेंगे कितने लोगों के पास कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। तो सिर्फ 270 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते थे 2013 में। आज देखेंगे आप तो ये आंकड़ा 545 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब डबल हो गया है। 545 करोड़ लोगों के पास आज इंटरनेट का एक्सेस है। आगे ये देखेंगे कि इनमें से कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, मतलब इंडिया में कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। 116 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आज इंडिया में मोबाइल है और इंडिया की जनसंख्या 145 से 150 करोड़ के आसपास है। मतलब लगभग हर आदमी के पास आज मोबाइल फ़ोन है और आज हर बंदा, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव है। हम आगे देखेंगे कि कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, 250 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम 200 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि जब पूरी दुनिया इन प्लेटफॉर्म्स पे है, जब पूरी दुनिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है, तो क्या हम सुप्रचार के लिए इन माध्यमों का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया विभाग अहमदाबाद, सूरत, जहाँ पे भी है, सब इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बापूजी के केस की सच्चाई, बापूजी का जो भी सुप्रचार है, ये जो साधक स्नेह मिलन है, आज ये दुनिया को नहीं पता है कि ये आज हो रहा है, पर हम ये भी आज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि आज भी बापूजी के साधक संगठित होकर, हजारों लाखों की संख्या में संगठित होकर साधक स्नेह मिलन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कर सकते हैं हरिओम भैया? नहीं हो रहा? ठीक है, तो हो नहीं रहा है, ठीक है। आगे हम ये जानेंगे कि आपको अगर जानना हो कि बापूजी की केस की सच्चाई क्या है, या आम जनता को जानना हो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो मोबाइल उठाएगा, मोबाइल में गूगल खोलेगा और गूगल में लिखेगा आशाराम बापू केस। हम जब अभी आ रहे तो मैंने देखा कि रास्ता किधर से है, तो मैंने गूगल में डाला एसएमसी का रास्ता क्या है, गूगल मैंने सर्च किया। तो पूरी दुनिया क्या कर रही है, पूरी दुनिया कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन जानने के लिए गूगल का यूज़ कर रही है। अब गूगल में सर्च करेंगे आशाराम बापू या आशाराम बापू केस, आपको पूरा नेगेटिव दिखेगा। 2013 से ये जो हमारे खिलाफ नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये आज तक हम इसको क्लीन करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हम इसको धीरे धीरे क्लीन कर रहे हैं। बापूजी के प्रति जो भी पॉजिटिव आर्टिकल्स हैं,
जो भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो भी चीज़ें हम इनको धीरे धीरे पॉजिटिव करके इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो पिछले हफ्ते ही एक पत्रकार ने सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि बापूजी के केस की सच्चाई क्या है। तो उन्होंने वो प्रश्न कैसे पूछा, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि बापूजी के जो साधक हैं वो सोशल मीडिया पे उनके प्रति काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं। तो ये लाइन उन्होंने कहाँ से पकड़ी? ये लाइन उन्होंने ट्विटर से पकड़ी। हमारा जो आश्रम है वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 2013 में जब बापूजी गए थे तब से हम ट्विटर की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वही एक सेवा है जिसने उस पत्रकार को प्रेरित किया कि मैं इन सुब्रमण्यम स्वामी से पूछूं कि असल में केस की सच्चाई क्या है। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, रोज 8 बजे सुबह ट्विटर की आदत लग चुकी है, ये कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सोशल मीडिया की सेवाएं हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे, आपको ट्रेनिंग 10 मिनट की देंगे, उसमें आप पूरा सीख जाएंगे कि ये सेवा कैसे करनी है और इसका महत्व क्या है। लास्ट में बस 2 मिनट लूँगा। आप जो भी वीडियो देखते हैं बापूजी का, चाहे वो यूट्यूब पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप 3 चीज़ें ज़रूर करिए। इससे आश्रम को बहुत मदद मिलेगी और बापूजी का सुप्रचार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए। एक लाइक का बटन आता होगा आपको, आपने जब यूट्यूब खोलेंगे तो वीडियो देखेंगे बापूजी का, उसको लाइक कीजिए। दूसरा, उसमें कमेंट कीजिए। अगर केस का वीडियो है तो उसमें लिखिए केस की सच्चाई क्या है। अगर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है तो आप लिखिए परम पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू द्वारा ब्रह्म ज्ञान का अति सुंदर सत्संग हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। आप ऐसे सुवाक्य लिखेंगे तो जो निगुरा है वो पढ़ेगा कि अरे इनके साधक अभी भी इनसे जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग लाइक कर रहे हैं। तो इससे हमारे आश्रम का, बापूजी के सच्चाई हम 1000 लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और लास्ट में ये बोलूँगा कि आप जो भी वीडियो है उसको कम से कम 30 सेकंड तक देखिए। जो भी वीडियो आ रहे हैं आपके पास आश्रम के, इसके उसके आश्रम के जो भी वीडियोस, उसको कम से कम आप 30 सेकंड तक देखिए। इससे उसका एक व्यू काउंट होता है। व्यू काउंट होने से पता चलता है कि कितने हज़ार लोगों ने, कितने करोड़ लोगों ने उसको देखा है। अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबका धन्यवाद सुनने के लिए। आपको आश्रम की तरफ से फ़ोन आए या कुछ भी मीटिंग के लिए आए तो आप 10 मिनट बस सेवा में जुड़िएगा। और ये ऐसा है कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं, ऋषि प्रसाद की, बाल संस्कार की, सब करिए। सोशल मीडिया में सिर्फ 10 मिनट दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर की सेवा है, दिन में सिर्फ 10 मिनट देना है। जैसे 10 माला हम करते हैं, सोशल मीडिया आप 10 मिनट दीजिए। देखिए इसका चमत्कार कैसे जल्दी बापूजी को बाहर लाएगा। हरि ओम। हितेश भाई बहुत बहुत साधुवाद। बापूजी ने कहा है ना कि मेरे बच्चे देश पे राज करेंगे, तो समय आ गया है। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा, ऐसा है संकल्प हमारा। बहुत बहुत साधुवाद हितेश भाई। अब मैं श्री शिवाजी भाई को आमंत्रण देता हूं, पधारिए। और बापूजी का संदेश जिस प्रकार से भगवान बुद्ध का संदेश लेकर अशोक, सम्राट अशोक के बेटे बेटी गए थे पूरे विश्व में, महेंद्र और संघमित्रा, इसी प्रकार से ऋषि प्रसाद के लिए जिन्होंने अपना समग्र जीवन समर्पित किया है, ऐसे श्री शिवाजी भाई का हम स्वागत करते हैं। उत्साह बढ़ाएं। हरिओम। हरिओम। आप सभी के हृदय कमल में विराजमान गुरु तत्व को मेरा प्रणाम। अभी सभी समितियां जाएगी भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा के लिए, तो ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाएंगे। अभी पिछली साल ये नई समिति बनी थी, तो पंचानन भाई और जीवन भाई ने कहा कि भाई हम तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो हम ऋषि प्रसाद के अभियान करके ही आएंगे, लेकिन हमारी समिति जाएगी। तो पिछली साल उन्होंने 1250 ऋषि प्रसाद के सदस्य बना करके आए हैं। जय हो। और वराचा समिति ने भी पिछली साल गए थे, उन्होंने केवल ऋषि प्रसाद का ही अभियान था। और इनकी जो बड़ी समिति है, मतलब अभी समिति अलग हो गई, तो उनकी जो पुरानी बड़ी समिति है उन्होंने 2500 सदस्य ऋषि प्रसाद के बना करके लाए थे। तो अभी आशा करता हूँ कि आप और सदस्य बना करके लाएंगे। जैसे प्रवीण भाई ने बताया कि एक ऋषि प्रसाद पढ़ी और उसने ऋषि प्रसाद पढ़ करके एक स्वामी को सत्संग दिया, और स्वामी को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो एक ऋषि प्रसाद की सेवा कहाँ पहुँचाएगी इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि और जगह पे तो कहीं काटसाट होती है, लेकिन ऋषि प्रसाद के अंदर अगर कुछ भी होता है तो बापूजी का बिना पूछे एक भी अक्षर नहीं काट सकते हैं। और जो कुछ भी आता है बापूजी के द्वारा सीधा प्रसाद जो आता है वो जन जन तक हमें पहुंचाते हैं।
तो जितने भी साधक भाई बहन बैठे और समिति वाले बैठे हैं, आप अपने विस्तार में जाएंगे तो जरूर ऋषि प्रसाद के सदस्य बना करके लाएंगे, क्योंकि एक भी ऋषि प्रसाद किसी को भी मिली तो वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो नया संगठन बना है, इस विषय पे मैं कहूँगा कि हम जब छोटे थे तब एक कहानी सुनी थी कि एक किसान के 4 बच्चे थे, तो किसान ने कहा कि मैंने अभी तक तुमको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात बताना बाकी है, वो ये है कि तुम जंगल में जाना और लकड़ियों के गट्ठर बना करके लेके आना। बोल गए, शाम तक लकड़ियों के गट्ठर बना करके लेके आए। बोले कि अभी इसको तोड़ो, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। तब उस किसान ने कहा कि अभी इससे जो रस्सियाँ बंधी हुई है उसको तुम काटो। तो उन्होंने रस्सियाँ काटी तो तुरंत वो गट्ठर लकड़ियाँ टूट गई। वो लकड़ियाँ कहाँ जली कोई पता नहीं है। ऐसे ही जो हमारा जो संगठन बना हुआ है 2008 से तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई विदेशी मीडिया है, कई विदेशी लोग हैं, कई राज्य शासित सरकारें हैं, कई षड्यंत्रकारी लोग भी हैं, लेकिन हमारा संगठन नहीं टूटा। लेकिन आज वो संगठन तोड़ने के लिए साधकों के बीच घर्षण का एक माहौल उत्पन्न होता है। वो रस्सियाँ काटने का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि रस्सियाँ नहीं कटे और हम और संगठित होकर के समाज के बीच में बापूजी का सुप्रचार करें। हरिओम हरिओम। साधो साधो साधो। शिवाजी भाई का तो रोम रोम ऋषि प्रसाद से रमा हुआ है और आप धनभागी हैं और आपका शुभ संकल्प हमें भी मिले कि हम भी बापूजी के इस ज्ञान के दिव्य प्रचार में अग्रगण्य आगे रहें। और आपके ही सहयोगी श्री जीवन भाई को मैं आमंत्रित करता हूं सिर्फ 2 मिनट में इस बार जो ऋषि प्रसाद का अभियान उड़ीसा में होने वाला है 11 दिनों तक, उसमें आप क्या छूट देने वाले हैं? जल्दी आइए, क्योंकि आदिवासी और गरीब विस्तारों में पूरा अभियान चलेगा ज़्यादातर, तो वहां पर किस प्रकार का कैसे रहेगा, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं आपको परिचय दे दूं, ये जीवन भाई हैं, उड़ीसा में हमारे ऋषि प्रसाद के इंचार्ज प्रचार अभियान के। हरिओम हरिओम। यहाँ पे विराजमान मेरा गुरु भाई और आश्रम से पधारे हुए सभी समर्पित भाई के हृदय में विराजमान गुरु तत्व कुमार कोटि कोटि प्रणाम। हम अगले साल, मैं तो 15 साल से ऋषि प्रसाद सेवा में जुड़ा हूँ, हर साल मैं जाता हूँ, पर इस समिति का साथ मैंने अगली साल हम लोग तैयारी करके गए और वहाँ हम लोग को ऐसा नहीं था जे कोई ऋषि प्रसाद बन जाएगा ज़्यादा, लेकिन सब भाई लोग का प्रयास से 1250 मेंबर हम बना के आए और इस बार भी हम जाएंगे और सब लोग को इकट्ठा करके हम ऋषि प्रसाद बना के आएंगे, ये संकल्प लिए हैं। पर इस बरस हम 1 बरस के लिए 50 रुपये का रखे हुए है और 25 रुपया छूट, और 2 बरस के लिए जो बनाएंगे उनके लिए 40 रुपये का छूट रखे हैं। और अपना साथ वगैरह ये इस समिति में और दूसरा कोई भी जाने चाहते हैं ऋषि प्रसाद की सेवा में तो अवश्य उनके नाम लिखवा दीजिए। फिर आगे का इसमें मेरा वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही मर्यादित शब्दों में अपनी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय श्री गुलशन भाई जी को। पधारिए पधारिए श्री गुलशन भाई जी। बड़े लंबे समय से सूरत में 25 साल पहले जब हम नए नए आश्रम में केवल सेवा करने जाते थे तब गुलशन भाई जी के दर्शन किए थे। बाद में बीच में बहुत लंबे समय तक के लिए वो हैदराबाद के संचालक रहे, पुनः बापूजी के आदेश से पधारे हैं। मैं आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। हरिओम। भगत स्वरूप श्री गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को मेरा हरिओम प्रणाम। समय की बड़ी मर्यादा है, ये तो हम सब समझ ही रहे हैं, फिर भी एक छोटा सा जो है आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूं मैं, जो कि प्रसंगोचित है बिल्कुल। अभी वर्तमान प्रसंग में जो है हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लगभग 23-24 साल पुरानी बात है, 2001 की बात है। जैसा कि अभी अरुण भाई ने बोला कि मैं सूरत की करीब 8-9 साल की सेवा करके मैं फिर हैदराबाद गया था। 2001 में मैं पहुंचा ही था वहां पर और 2-3 महीने के बाद गुरुदेव का फोन आया वहां पर। बापूजी उस समय थे पुष्कर में
पुष्कर से गुरुदेव का फोन आया हालचाल पूछने के लिए, और बापूजी ने उस समय जो है ये बोला कि मैं एकांत में हूं यहां पर गुलशन जो है। तो मुझे वहां के समिति वालों ने बताया था, मैं पहुंचा ही था हैदराबाद, 1-2-3 महीने हुए थे, कि बापूजी को यहाँ का जो वातावरण बड़ा पसंद है और बापूजी को यहाँ की क्लाइमेट बड़ी मतलब जो है उनको सूट करती है यहाँ की क्लाइमेट जो है। तो जब बापूजी ने कहा कि मैं यहाँ पर एकांत में हूँ, तो मैंने बापूजी से निवेदन किया, बापूजी यहाँ जो है यहाँ की आबोहवा तो आपको जो बहुत आपके लायक है बिल्कुल जो है, आप यहीं आके विश्राम कर लीजिए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य था कि बापूजी एकांत में विश्राम करते होंगे। तो अंतर्यामी गुरुदेव जो है उन्होंने तुरंत जो है उसको समझा, 1 सेकंड की देर नहीं लगी, और मेरी इस गलतफहमी को तुरंत ही उन्होंने दूर किया। बापूजी बोले, गुलशन तेरे को मालूम नहीं है मेरे पास सूक्ष्म जगत का कितना काम है। ये बापूजी के शब्द थे, उनके श्रीवचन थे ये। तो बापूजी जब एकांत में रहते हैं तब उनके पास जो है, हम ये सोचते हैं कि बापूजी जो है श्रम से जो है बहुत थक गए हैं, टूरिंग करते करते थक गए हैं और अब एकांत में चले गए। ये बात नहीं है। बापूजी ने इस गलतफहमी को तुरंत दूर किया मेरे, कि गुलशन तेरे को मालूम नहीं मेरे पास सूक्ष्म जगत का कितना काम है। तो ये हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी है कि बापूजी जो है जब भी जो है कभी एकांत में भी रहते हैं तो बापूजी इस भौतिक जगत के अलावा जो है सूक्ष्म जगत के भी जो है अपनी जो सेवाएं जो है वो करते रहते हैं। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में बापूजी जो 11 साल का जो है एकांतवास जो है, यह भी हमको वही दर्शाता है कि बापूजी इस सेवा में रहते हैं और उन्होंने जो है ये एकांत चुना है ये क्योंकि कोई बड़ा वृहत कार्य उनको करना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, जिसके लिए नितांत एकांत की आवश्यकता है। क्योंकि भीड़ भाड़ में जो है ये सूक्ष्म जगत का काम नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको जिज्ञासा हो तो आप सूक्ष्मीकरण जो है, गायत्री परिवार के श्रीराम शर्मा आचार्य बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्हें तो सूक्ष्म जगत के काम करने के लिए अपना देह त्याग कर दिया था। अपने साधकों को बोल गए वो अच्छी तरीके से कि मैं इस समय जो है अपना देह त्याग करूंगा, आपको दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जगत में रहूंगा, आपको समय समय पर प्रेरणा देते रहूंगा और मैं सूक्ष्म जगत का काम करूंगा। आप उनकी पुस्तक में देख सकते हैं, सूक्ष्मीकरण नाम की एक पुस्तक है उनकी, जो है लगभग 150 पन्ने की पुस्तक है और एक बड़ी पुस्तक है उनकी, सूक्ष्म जगत का सिद्धांत ऐसे करके। अगर आपको जिज्ञासा हो तो आप उसमें देखिए कि सूक्ष्म जगत में जो है कितने कार्य होते हैं और संत महात्मा उसको कर सकते हैं और इस विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज बापूजी का प्रवास जो है वो ऐसा लगता है कि बापूजी सूक्ष्म जगत में जो है वृहत परिवर्तन करने के लिए जो है एकांतवास जो उन्होंने चुना है, ये बात है। और उस हिसाब से जो है हम सेवा कर पा रहे हैं, हम 10 माला भी कर पा रहे हैं तो बापूजी की जो है कृपा से कर पा रहे हैं, हम उनके सत्य संकल्प से कर पा रहे हैं हम। नहीं तो जो है विश्व का वातावरण जो इतना कलुषित और इतना दूषित है कि वो करना भी संभव नहीं है। तो जो बापूजी का सत्य संकल्प जो है उसी के कारण जो है ये सब हो रहा है। और बापूजी एक अवतारी शक्ति हैं। आप बापूजी को साधारण महापुरुष की श्रेणी में मत गिनिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है इस वसुंधरा पर पधारे और उन्होंने जो है धर्म की स्थापना की, इसी प्रकार से बापूजी बड़ा उद्देश्य लेके आए हुए हैं और बापूजी इस कार्य को कर रहे हैं। बापूजी हमेशा जो है व्यासपीठ पर बैठ के सत्संग करते रहें ये जरूरी नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि एकांत में होते हैं और उनके लिए एकांत जो है नितांत आवश्यक है और बापूजी इस कार्य को इस समय कर रहे हैं। तो बहुत समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बापूजी के कार्य को आप संदेह से मत देखो, आप उसमें संदेह बिल्कुल मत करो। ये संशय जो है ना, ये हमारी को जो है अपनी जो है आध्यात्मिक स्थिति से नीचे रख देता है। इसलिए कृपा करके जो है जो भी है बापूजी संकेत दे रहे हैं उस संकेत के हिसाब से हमको आगे बढ़ते जाना है और अपने सेवा कार्यों को जो है आगे बढ़ाते जाना है। धन्यवाद। सूक्ष्म जगत में मचेगी हलचल, निकट आ रही सुबह घड़ी हर पल, प्रभु की लीला न्यारी रे, मेरा मौन न कोई जाने कोई बापूजी का
जो ये वाक्य है इनको बहुत अच्छे से आपने समझा है। हम आपका खूब खूब अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब मैं इस भव्य कार्यक्रम के सम्मेलन के कार्यक्रम के पूर्णाहुति की बेला में हमारे सूरत आश्रम के एक और संचालक हमारे श्री भद्रेश भाई जी को मैं सादर आमंत्रण करता हूँ, विनम्र प्रणाम करते हुए कि वो आए और अपना आशीर्वचन दे। और उसके साथ ही साथ मैं आपको परिचय दे दूं, यहाँ पर मुंबई से आए हुए सोमनाथ भाई, खाली खड़े होकर सबको हरिओम कर दीजिए। नेवी में सर्विस करते थे, रिटायर पर्सन है और भी कई यहाँ पर आए हुए दूर दूर से। मैं श्री भद्रेश भाई जी का आमंत्रण करता हूँ। हरिओम सबके हृदय में बसे गुरु तत्वों को मेरा नमन। आज अमरोली विस्तार के अंदर स्नेह मिलन का आयोजन सर्वप्रथम बार हो रहा है। बड़ा अच्छी तरह से आयोजन हुआ। सब लोगों ने अपने अपने वाणी को यहाँ पर प्रस्तुत किया, मगर लगभग जो भी सबको बोलना जरूरी था, सब ने अपने अपने विचार रखे अच्छी तरह से। कुछ ने सेवा के बारे में, कुछ ने सत्संग के बारे में, किसी ने गुरु भक्ति के बारे में, सब ने अपने अपने विचार रखे। और यही विचार हम सबको अपने जीवन में लेना है। इस सबसे अहम पहला कार्य है कि अपने सूरत शहर के अंदर गुरुदेव की क्या विशेष कृपा है कि समिति साधकों का उत्साह दिन प्रतिदिन कम नहीं बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है वो तो ठीक है, मगर आमने सामने लड़ते भी जा रहे हैं। हम लड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जहाँ संघर्ष है वहीं सब कुछ है। जीवन के अंदर संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज इसका परिणाम, आज एक नया स्नेह मिलन मिल रहा है हमको। संघर्ष का परिणाम है ना, लड़ने का परिणाम है ना। तो लड़ते चलो, बढ़ते चलो। आज से नया एक सूत्र अपना लो। खैर, गुरुजी ने अपने को सब कुछ करते हुए भी समता में रहने पर भी सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ, सब कुछ करो मगर समता में रह के, ये भी सिखाया है। तो सबसे बड़ी बात ये जीवन में अपनाना है कि साथ साथ में समता में भी रहना है। और यही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी गुरु भक्ति है, सबसे बड़ी सेवा है। सब कुछ करते हुए भी समता अपने पास बनी रहे। तो ये गुरुजी ने अपने को इतने सालों के जो भी दिया उसका एक सार है। खैर, सत्संग गुरुजी के मुख से बहुत सुने भी है और जीवन में लाए भी है। तभी तो हम साधक हैं। और ऐसे साधक के लड़ते चलो, बढ़ते चलो और समता में रहते चलो, ये अपना रहे अपन। अभी आज एक नया यहाँ संगठन उड़ीसा अमरोली विस्तार के साधकों ने मिलकर यहाँ एक स्नेह मिलन का आयोजन किया। और उसके पीछे उद्देश्य आप लोग को पता ही है कि अपने गुरुजी की सेवा कार्य आगे बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बताए गुलशन भाई ने कि गुरुदेव का एक संकल्प है कि पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व धर्म के पथ पर चले और ये ज्ञान घरों घर तक पहुँचे। यही हमारा सबका उद्देश्य है, लक्ष्य है। और उसी के लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो
मैं चाहता हूँ कि हमारा ये नई समिति जो कार्य कर रही है उनमें यहाँ के जो भी साधक भाई बहन है, जो भी भक्त लोग हैं, जो भी उत्साही ये सेवा कार्य में जुड़े हैं, उनको मेरी प्रार्थना यही है कि ऐसी उगते हुए जो भी सूर्य है उसको वंदन करते हैं, तो हम भी ऐसी उगती हुई समिति को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम सहयोग करें और उसके साथ जुड़कर सेवा कार्य में आगे हम अपना सहयोग दें। यहाँ से उड़ीसा जाना और वहाँ पर कीर्तन यात्रा निकालना, भंडारा करना बड़ा मुश्किल का काम है, फिर भी जो हमारे अंदर एक उत्साह है सेवा कार्य का वो सब कुछ करा देता है। उसका भी प्रमाण हमने सुन ही लिया कि पिछले साल इन लोगों ने कैसी परिस्थिति के अंदर कार्य करके भी गुरु सेवा में वो लोग आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भी कार्यक्रम होगा उड़ीसा समिति के द्वारा, उसके अंदर हम तन मन धन से अपना कुछ भी योगदान दें। वही हमारा जीवन का आगे बढ़ने का एक स्तोत्र है, तो हम अपना ये स्तोत्र भी बनाए रखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे कार्य में सहयोग बने। वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि हमारे गुलशन भाई ने कुछ बहुत शॉर्ट में अच्छी बात बता दिया कि गुरुजी का एक बहुत विश्वव्यापी जो संकल्प है और वो विश्वव्यापी संकल्प भी सब कुछ करा रहा है सब हम लोगों को निमित्त बना रहे। गुरुदेव हम लोगों को निमित्त बनाकर ये कार्य कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे गुरुदेव के संकल्प को साकार करने के निमित्त बन जाए और हमारा आने वाला समय जो है बहुत उज्जवल है। ऐसे समय में हम सहभागी बने, यही सबको मेरी प्रार्थना है। यहाँ पहली बार स्नेह मिलन हो रहा है, फिर भी काफ़ी मात्रा में यहाँ साधकों की उपस्थिति है, उस देख के भी आनंद हुआ है। मगर मैं चाहता हूँ कि अगली बार और भी ज़्यादा लोग जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ाए, यही सबको मेरी प्रार्थना है। सेवा कार्य गुरुजी ने कैसे कैसे करने का वो भी बताया है। अभी आप लोग जानते हो ऋषि प्रसाद का बहुत बड़ा माध्यम है, बाल संस्कार का बहुत बड़ा माध्यम है, ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसके द्वारा काफ़ी लोगों को हम अपने साथ में गुरुजी का ज्ञान बांटते हुए जोड़ सकते हैं। तो इसी माध्यमों के द्वारा हम अपने गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाए और ये हमारी जो नई समिति बनी है उसको मेरी एक खास प्रार्थना है और आप लोगों को मेरी प्रार्थना है कि इतना ज़रूर करना कि सेवा में बिखर नहीं जाना। आप साधना करते हुए अंतर्मुख हो और अंतर्मुख होके यदि सेवा करोगे न तो ये सेवा बहुत बल देती है और बहुत दूर तक पहुंचती है। आप ये मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। आप जितना अंतर्मुख होगे, कैसे होगे? गुरु भक्ति से अंतर्मुख हो सकते हम। जितनी गुरु की श्रद्धा भक्ति में आप अंदर से एक तार हो जाओगे, एक लीन हो जाओगे, उसके बाद यदि सेवा कर लोगे न वो सेवा बहुत दूर तक पहुंचती है। गुरुजी यही कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल एकांत में जाकर अंतर में एक निराकार परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर जो संकल्प निकलता है न वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैलता है और वहीं से जीव का कल्याण होता है। तो ये कार्य गुरुदेव ने हमको सिखाया, तो हम भी यही सीखकर आगे बढ़े और अपना जीवन उन्नत बनाए, यही सबको मेरी प्रार्थना है। तो ये नई समिति को मेरा खूब खूब धन्यवाद है और खूब उत्साह से इस सेवा कार्य में बढ़ते चलो। गुरुजी के आशीर्वाद मिलते ही रहेंगे। जितने उत्साह से चलोगे उतने लंबे और बड़े आशीर्वाद मिलते जाएंगे, इतने आप उन्नत हो जाओगे, इसमें दो मत नहीं है। जिसने भी श्रद्धा भक्ति और उत्साह से
गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाया है। उनकी प्रगति उन्नति हमेशा बनी ही रही है। तो आप लोग भी ऐसे कार्य में आगे बढ़ते चलो और अपना जीवन उन्नत बनाओ, यही सबको मेरी शुभ प्रार्थना है। तो आज इस हमारे उड़ीसा और अमरोली के भाइयों को मेरा खूब खूब अभिनंदन है, खूब खूब प्रणाम है कि ऐसे कार्य में आप लोग लगे हो और उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और गुरुदेव के आप सबके ऊपर कृपा प्रसादी आशीर्वाद बना है। तो उसको झेलते झेलते अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए गुरु प्रसाद की जो भी प्रसादी है मिलती रहे, यही सबको मेरी प्रार्थना है। हरिओम हरिओम हरिओम। सूरत में पिछले 21-22 सालों से आश्रम में रहने का सौभाग्य मिला है और मैंने देखा है श्री भद्रेश भाई जी एक ऐसे स्तंभ है कि जिन्होंने सभी समितियों को बड़े प्रेम से संभाल के रखा है। देश में हजारों समितियां हैं, सैकड़ों समितियां हैं, लेकिन सूरत की बात निराली है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने सारे आश्रमवासी, हमारे कैलाश भाई हैं अहमदाबाद से, मुन्ना भाई हमारे वेल्डिंग के संचालक भी हैं, और ट्रेन के बापूजी का जिन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया था, और आज उनकी आईडी पे बापूजी के श्री दर्शन भी हमें हो गए। आज स्नेह मिलन हमारे लिए एकदम सुनहरा हो गया, अद्भुत हो गया। ऐसे ही हमारे देवेश भाई हैं और दूसरे भी आश्रमवासी भाई हैं, दूर दूर से आए हैं। उसके साथ ही साथ आज मेरा एक बहुत मन की अभिलाषा है, मैं सोचता हूं कि वो मेरी अभिलाषा पूरी होगी। श्री नीलेश भाई को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। आज इस प्रसंग के अनुरूप 2 वचन बोलेंगे। हमारे पिछले लगभग 10 वर्षों से जो मीडिया के द्वारा पूरे देश विदेश में बापूजी की सच्चाई को और बापूजी के साधकों के दिव्य अनुभव को पूरे देश विदेश में फैला रहे हैं, ऐसे श्री नीलेश भाई का हम सादर आमंत्रण करते हैं। हरिओम। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि उड़ीसा के अंदर अलग अलग विस्तारों में जो भक्ति जागृति रथ यात्रा होती है, मैं भी करीबन 4 से 5 सालों से वहाँ जा रहा हूँ। तो अगले साल भी मेरा जाना हुआ था, तो ये अरुण भाई और पंचानन भाई की टीम भी एक भक्ति जागृति निकाल रही थी। तो 4 दिन मैंने 3 दिन का कार्यक्रम मैंने इनकी भी कवरेज की थी, और वास्तव में इनके भी ऐसे ही विस्तार थे। ये जो क्लिप दिखाई जा रही है केवल कीर्तन यात्रा की क्लिप है, लेकिन जो भंडारे की क्लिप आप लोग देखोगे तो गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का भी इन लोगों ने वितरण किया था। और गांव-गांव में मतलब मैं 3 दिन इनके साथ रहा था। तो मेरे चैनल पर अभी भी वो वीडियो मौजूद है। चर्च ही चर्च आपको दिखाई देंगे, कहीं पर आपको हिंदू मंदिर नहीं दिखाई देंगे। तो उसके बीच मतलब ये बापू के भक्त वहां जाकर गरीबों की तो सेवा करते हैं, साथ साथ में हिंदू सनातन धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार भी करते। तो वास्तविक जो क्लिप है आपको देखनी होगी, तो मेरे चैनल पर आप लोग देख पाओगे। उत्कल जागृति, भक्ति जागृति, उत्कल जागृति करके इनका 5-6 वीडियो की पूरी क्लिप बनी हुई है। उसमें आप देख पाओगे कैसे चर्चों के बीच ये लोग जाकर सेवा करते हैं वहाँ गरीबों की। तो इस बार भी ये लोग जा रहे हैं, और वास्तव में ऐसे विस्तार है वहाँ पर कि कहीं पर भी आपको हिंदू मंदिर नहीं देखने को मिलेगा। कहीं 80% आबादी कहीं क्रिश्चियन बन चुकी है, कहीं 95% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है, कहीं आपको 5% हिंदू देखने को मिलेगा, कहीं 10% हिंदू देखने को मिलेगा। तो इसके बीच ये बापू के भक्त वहाँ पहुँचकर सेवा करेंगे, तो आप लोग भी उन लोगों को तन मन धन से सहयोग दे सकते हो। हरिओम। हरिओम। नीलेश भाई यशस्वी बने, उनकी सेवा और चमके, और हमारे बापूजी जब तक बाहर ना आ जाएं तब तक आपकी सेवा न रुके, न थके। और बस अब ये पूर्णाहुति की बेला है। आपके बीच में कुछ साधक भाई बापूजी का देवी कार्य के लिए सहयोग के लिए गए हैं, और कुछ भी चिंता किए बिना
आपका एक एक रुपया, बापूजी का तो एक एक लाख रुपए की सेवा बन की जाती है। इसलिए कोई चिंता ना करें और हो सके उतना सहयोग करें, नहीं तो शुभ संकल्प करें। आपका शुभ संकल्प भी बहुत है। हमारे बीच में एक हमारे खड़े हो जाइए पितवा साहू जी हैं, एकदम साधारण से साधक हैं, लेकिन पिछले बार जिस जिले में हम अभियान कर रहे थे वहां पर उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट पे ये इस बार खड़े हुए थे और बहुत अच्छे इनको वोट भी मिले। उड़ीसा के मिनिस्टर से बहुत सारे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ इनके बहुत सारे तस्वीरें हैं। प्लस ये अपने साधक है, गुजरात के ही हैं, सूरत के ही हैं, वहाँ जाकर उड़ीसा में अब राजनीति में डंका बजा रहे हैं। आप आकर बापूजी के चरणों में पुष्पहार समर्पित कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब ये पुण्याहुति की बेला है। मुझे एक आदेश मिला है श्री बद्रेश भाई जी का कि ये जो नई समिति बनी है, नई समिति के सभी साधक, अमरोली और उड़ीसा की जो ये मिक्स समिति बनी है, उसके सभी साधक मंच पे आएंगे, स्टेज पे आएंगे। ये आदेश है मुझे बद्रेश भाई जी का, इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ जो भी अमरोली और उड़ीसा की समिति के लोग हैं वो आगे आएंगे और यहाँ पर उनका एक सब मिलकर आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ इस समारोह की पूर्णाहुति महाप्रसाद के साथ होगी। बिना महाप्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। मैं पुनः श्री मनर भाई जी के भावनाओं को प्रणाम करता हूँ और आप ये मान के चलिए सभी साधकों को पता है कि इसी सूरत के लाजपुर जेल में एक महापुरुष बंद हैं और जोधपुर के कारावास में भी एक महापुरुष, एक ब्रह्मवेत्ता संत बंद है। वो अकेले दो बंद नहीं है, हमारी संस्कृति बंद है और हमारी इज्जत बंद है वहां पर। इसलिए हमें अपनी इज्जत की रखवाली करनी है। समय आएगा, धैर्य रखिए, ये कार्य होगा और होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं जीतू भाई को, बादशाह जी को, हमारे सभी भाइयों को, हमारे शरद भाई को और चिमन भाई जी को, हमारे मुकुंद भाई को, पूरे स्टाफ, हमारे पूरे म्यूजिक सिस्टम को, सबको, आप सबके चरणों में दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक रह गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। और मैं आमंत्रित करता हूं क्योंकि भोजन का समय हो रहा है, आरती करेंगे और 5-7 मिनट के बाद भोजन यहीं पे प्रसाद प्रारंभ करेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद आप सबका। आरती के लिए हमारे आश्रम से पधारे हुए महात्मा आगे आएंगे और उसके साथ ही साथ अमरोली और उड़ीसा की जो संयुक्त समिति है उसके जो भी यहाँ पर मौजूद है वो सभी मंच पे आएंगे और उनके साथ ही साथ सबको ले लेंगे आगे और सभी जो भी चाहे आगे आरती में आ सकते हैं। समय ना बिगाड़े, जो भी अमरोली और उड़ीसा के भाई हैं शीघ्र मंच पे आएंगे, उन सबका एक सामूहिक फोटो लिया जाएगा। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आयु आरोग्य सुख संपदा, शत्रु वृद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमः। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतन सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, सुंदर सुखराले वाला सुंदर सुखराले वा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतन सेवा। जेने आंगण तुलसी नो प्यारो, जेने आंगण तुलसी नो प्यारो, शालिग्रामनि सेवा वाला शालिग्रामनि सेवा। आनंद
68 तीरथ संतों ना चरण 68 तीरथ संतों ना चरणे 68 तीरथ गुरु जी ना चरण 68 तीरथ गुरु जी ना चरणे गंगा यमुना रे वाला गंगा यमुना रे आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु शंकनि सेवा संत मरे तो महासुख पाम संत मरे तो महासुख पावे गुरु जी मरे तो मीठा में वाला गुरु जी मरे तो मीठा मेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा कहे प्रीतम जन हरि छेवाला 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 हरि ना जन हरि देवा वाला हरि ना जन हरि देवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा अधम उदाहरण पतित पावन अधम उदाहरण पतित पावन अधम उदाहरण पतित पावन अधम उदाहरण पतित पावन अरे आव्या दर्शन देवा वाला आव्या दर्शन देवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा वाला हरि गुरु संतन सेवा वाला हरि गुरु संतन सेवा कपूर गौरम करुणावसारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोय संत समागम हरि कथा मोघर निश दिन होय साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोय बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी होय और चिरंजी भी हो हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम ओम तम नमामि हरिं परम ओम तम नमामि हरिं परम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सत्य सनातन धर्म की। एक विशेष सूचना आप सभी को, बड़े सौभाग्य से भगवान जगन्नाथ जी ने आप सबके लिए प्रसाद भेजा है पुरी से। आज सबको जगन्नाथ जी का प्रसाद 30 किलो आया है, कम नहीं है, सबको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अयोध्या में जो पिछले साल गए थे, अयोध्या में सेवा में जो गए थे, सभी